वेलकम गाइस, लोन पावर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे ले सकते हो। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के तहत शिशु मुद्रा लोन के ऊपर बात की थी कि आप लोग उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कह रखा है कि कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाइज भी डिसाइड होती है, कुछ आपको बैंक्स डायरेक्टली भी देता है और कुछ कुछ केसेस में जो है यहाँ पे आपको जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँ तो जो इसी चैनल पर आपको जो लोन पावर वीडियो में आपको देखने को मिली होगी, शिशु मुद्रा लोन के बारे में जानकारी आपको जो मैंने दी थी वो दी थी कि आप लोग जन समर्थ से कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जन समर्थ से अप्लाई करना काफ़ी आसान प्रोसेस है। और एक और प्रोसेस है जहाँ पे आप लोग जो है तत्काल शिशु मुद्रा लोन भी ले सकते हो, बस आपके पास अकाउंट होना चाहिए आपके पास आपके यूको बैंक का, तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब जो ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये भी यूको बैंक की ही साइट पर है और यहाँ पे भी हम लोग जाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लेंगे। तो आप देख पाओगे कि अभी हम लोग जो है ऑनलाइन सर्विसेज पे हैं, जो कि यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हो, लेकिन हमें क्योंकि मुद्रा लोन अप्लाई करना है वो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए, तो यहाँ पे जो आप देख पाओगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमसे कहा जाता है कि लैंग्वेज को चूज़ कीजिए। और इससे आप देख के इस एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी कि ये प्रॉपर प्रोसेस है यूको बैंक से ही, शायद मे बी इसके प्लेटफॉर्म से ही लोन को अप्लाई करने का और शिशु मुद्रा लोन को अप्लाई करने का। और नॉट इवन शिशु मुद्रा लोन, यहाँ पे किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है हमारे वीडियो का फॉर्मेट कैसा रहता है, हम किसी भी टॉपिक पर ब्रीफ में बात करते हैं। अगर मैं सबको मिक्स कर दूंगा तो जिन लोगों को एक्चुअली में शिशु मुद्रा लोन के लिए जानना होगा तो वो भी नहीं समझ पाएंगे और बाकी के किशोर तरुण वाले भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज हम शिशु मुद्रा लोन के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी किशोर तरुण के ऊपर भी वीडियो जल्दी आएगी। सो अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लोन पाओ की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, प्रोसेस और इसके अंदर स्टेप्स बताए गए हैं जिसको आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है यहाँ पे मुद्रा लोन अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, वो भी यूको बैंक की मदद से। जहाँ तक आपको पता है कोई भी लोन अप्लाई करने के लिए, यहाँ तक हम इन द केस बात करते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के लिए भी, तो ये एमएसएमई लोन का हिस्सा है और बिजनेस लोन के अंदर ये जो आता है, बिजनेस के कहने के अंदर में आपका एमएसएमई भी आता ही है। तो ऐसे केस में एक तरीके का आपका बिजनेस लोन हुआ, तो इसको कैसे कंप्लीट करना है इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोन पाओ यूट्यूब चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना है कि आप लोग किस जगह से वीडियोस को वॉच कर रहे हो एंड शेयर भी कर देना एंड लाइक भी ठोक देना। तो बात करते हैं यहाँ पे वीडियो के प्रोसेस और स्टेप्स की। ये वीडियो है टाइटल पे करोगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है वेबसाइट लिंक, जिस पे सिंपली करना है आपको क्लिक। लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ जाने के साथ ही आपको मिलती है कैटेगरी, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी सारी कैटेगरीज है, इसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक कर लेना है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लोग जो है बैंक लोन पे भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि इन द शॉर्ट आपको जो है ये बैंक लोन का ही एक हिस्सा है जो कि आप बात कर रहे हो। अगर मैं बात करता हूँ मुद्रा लोन्स की, तो आपको कौन सा लैंडिंग प्लेटफॉर्म मीन्स कौन सा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म ये लोन दे रहा है, तो वो है यूको बैंक। तो ऐसे केसेस में आप जो है बैंक लोन पे भी जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात जाननी होगी कि हर बैंक के अपने अपने लोन होते हैं, लोन प्रोडक्ट होते हैं और हर बैंक में काफ़ी ज़्यादा लोन प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे केस में यूको बैंक के पास भी सेम चीज़ है और यूको बैंक के लोन प्रोडक्ट को जानने के लिए आप नेक्स्ट और स्क्रॉल करके आओगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। तो आप मे भी यहाँ पे जो है सर्च कर लेना, सर्च कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी और सर्च भी कर लोगे। तो हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है यूको बिजनेस लोन। अब ये कीवर्ड इसलिए भी डालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम एक तरीके का बिजनेस लोन ले रहे हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब हम लोग यूको बिजनेस लोन डाल के सिंपली तरीके से सर्च करेंगे तो हमारे सामने जो है आर्टिकल आएगा, यूको बैंक से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें और कैसे ले। नॉर्मली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपके सामने आपका आर्टिकल दिखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आप चाहो A to Z पढ़ सकते हो, जिनको जो भी डाउट है वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और सिंपल तरीके से उनका जो है लोन भी अप्लाई होने का सेगमेंट पूरी तरीके से तैयार भी होगा, वो लोन भी अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो आप इसको जरूर पढ़ लेना। पढ़ने के साथ ही यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपके सामने अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी। अब ध्यान रखना एक बात और कि जब हम लोगों ने यूको बैंक से जन समर्थ के लिए जब लोन अप्लाई किया था तो ये यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता है, ठीक है। और जब इस पर आप टैप करोगे तो ये आपको यूको बैंक की ही साइट पे लेके जाएगा, जस्ट बिकॉज वहाँ पे हमको ऑनलाइन सर्विसेज पे पहुँचना होगा। तो जब आप लोग अप्लाई नाउ की लिंक पे क्लिक करोगे यूको बैंक की साइट पे आने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे पहुँचना होगा। ये मैंने प्रोसेस समझा दिया। तो सिंपली अप्लाई नाउ की लिंक पे आपको कर देना होगा क्लिक, और जिनको जानकारी चाहिए वो पहले पढ़ के जानकारी को हिंदी सहित कोई भी लैंग्वेज में पढ़ने के साथ सिंपली अप्लाई नाउ की लिंक पे आपको कर देना है क्लिक। और जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ लिंक पे क्लिक कर दोगे सीधा पहुंच जाओगे यूको बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप देख सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा भी था कि आप लोग सीधा ऑनलाइन सर्विसेज के पेज पे आ जाना, तो आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज के ही पेज पर हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको मिल जाती है कैटेगरीज और काफ़ी सारे अलग अलग सेक्शंस अलग अलग लोन्स के लिए। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें ये सारी ऑनलाइन पे प्रोसेस पे काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो जो हमारे सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला ऑप्शन है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है।
और क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें जो है लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो हम इसमें हमें सबसे पहले जो है इंग्लिश या हिंदी जो आपकी सुटेबल लैंग्वेज है वो आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बात आता है ब्रांच रीजन। यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा कि आपका ब्रांच कौन से जगह पर है, ठीक है, मतलब कि स्टेट आपको रीजन बताना है, जैसे कि बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद नियरेस्ट ब्रांच, उस ब्रांच से रिलेटेड कौन सा आपके जो है नियरेस्ट ब्रांच पड़ेगा। अब आउट की चेन्नई में तो चेन्नई की कौन सी जगह में, दिल्ली में तो दिल्ली में कौन सी जगह पे ना। एंटरप्राइज नेम लाइक और कंपनी नेम, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे आपको चूज़ करना है, यहाँ पे प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, अदर्स। अगर इंडिविजुअल हो तो शायद इसमें अदर्स वाले ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं दिया हुआ है। बाकी बिजनेस एड्रेस देना है, स्टेट बताना है, राज्य जो भी है आपका दिल्ली वैली इसमें बताना है, ठीक है ना। इसके अलावा बिजनेस प्राइमिसेस, एक सेकंड जो ब्रांच रीजन का मतलब मेरे हिसाब से ये होगा कि यहाँ पे भी दिल्ली का ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, न्यू दिल्ली का ऑप्शन है, हाँ। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पिन कोड। बिजनेस प्रमाइसेस पे जब क्लिक करोगे तो बताना है कि रेंटेड है या ऑनड है, यानी बिजनेस यहाँ पे भी है वो रेंटेड पे है, मतलब जो बिजनेस यहाँ पे से ऑपरेट कर रहे हो रेंटेड एज एन ऑनड। इसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर बताने के बाद ईमेल आईडी, डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसका मतलब होता है कब से आपका बिजनेस शुरू किया गया है। बिजनेस एक्टिविटी एग्जिस्टिंग और पर्पस क्या है। इसके अलावा एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड बताना है कि एंटरप्राइज मतलब कंपनी आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं, जिसको उद्योग आधार नंबर के नाम से भी आप लोग जानते हो, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड है तो यस करना है और नीचे आपको वो नंबर भरना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एंड आपको डालनी होगी सोशल कैटेगरी। तो इस चीज़ को मैंने बता दिया है। अब मैं कंप्लीट करके इसको आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद आप देख सकते हो कि जैसे आप लोग जो है नीचे जब सारी डिटेल्स को भर के नेक्स्ट कर दोगे तो नेक्स्ट करने के साथ ही अब यहाँ पे आपको जो है अपने देना होता है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, या फिर इसको आपको जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो, जहाँ पे आपको अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन ईयर्स को डाल के आपको सिंपल तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, आपके अलावा और सारे टीम मैनेजमेंट के लोग, इसमें बहुत सारे लोगों को आपने एमडी बना रखा है, तो उनके नाम भी आप ऐड करके आगे बढ़ सकते हो। फिर दोस्तों इसके बाद बात आती है यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में। डॉक्यूमेंट्स में आपको आईडी प्रूफ चूज़ करना है, आईडी प्रूफ का नंबर डालना है, एड्रेस प्रूफ नंबर, पैन कार्ड नंबर, रिलेशनशिप विद बैंक, वो करने के बाद आपको सिंपल कर देना होगा नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद दोस्तों बात आती है यहाँ पे आपके टोटल तरीके से नेम ऑफ एसोसिएट, कंसर्न एंड नेचर ऑफ एसोसिएशन के बारे में। वो कंप्लीट करने के बाद आपको आगे बढ़ना होता है। इसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पे आपकी जो बैंकिंग के जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो आपको पैसे में बताना होता है कि बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी किसके अंदर को बताना होगा, एज ऑन डेट, और सेविंग्स अकाउंट के बारे में, यहाँ पे करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट के बारे में। इसके बाद बात आती है आपके टर्म लोन की, LCBG की, और यूको बैंक कस्टमर ID, अगर आपका इसके साथ में अकाउंट है, मतलब यूको बैंक के साथ आपका अकाउंट है तो इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ के बारे में जो पर्पस होगा, यानी कि कैश क्रेडिट, टर्म लोन एंड LCBG के बारे में। इसके बाद बात आती है कि इन द केस ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन्स बेसिस ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट अप्लाइड, आपको ये बतानी होगी फाइनेंशियल, किस में आपको रिपोर्ट बतानी होगी फाइनेंशियल ईयर साल 2019-20 और 20-21 की, मतलब 3 साल की वैसे मिनिमम होती है, पर आप जो है 20-21 और 21-22 की बता सकते हो फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2 में, ठीक है। इसका प्रोजेक्टेड इन बताना होगा किस किस चीज़ों में किया हुआ है। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको टर्म लोन के तौर पे बताना होगा कि आपने इसमें कितना जो है टाइप ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट में, पर्पस में, सप्लायर में, मशीन कॉस्ट में, टोटल कितना पैसा आपका इसके अंदर जाने वाला है। फिर बाद में बात आती है रीपेमेंट और पीरियड विद मॉरिटोरियम पीरियड के साथ में। देन लास्ट में आता है आपके यहाँ पे तकरीबन सेल्स वगैरह की बात कर लेंगे कि पास्ट ईयर, एक्चुअल में पास्ट ईयर यहाँ पे नेट सेल कितनी हुई, नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, कैपिटल कितना गेन हुआ है, ये सारी चीज़ बताने के बाद एंड देन आता है इसमें स्टेटस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसको आपको अच्छी तरीके से चूज आउट करना होगा। लेटेस्ट सेल्स टैक्स रिटर्न फील्ड, यानी इनकम टैक्स यहाँ पे बेसिकली बात आती है कि आपने किन किन चीज़ों में फिल किया, जैसे कि रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आपको बताना होगा, येस नो, ठीक है। रिमार्क्स वगैरह बताना होगा, शायद यहाँ पे टाइटल देना होता है, जो भी चीज़ें वो देने के बाद आपको आगे बढ़ना है और इन सब चीज़ों को कंप्लीट करके जो है आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे टैप कर देना होगा। इसके बाद आपको जो है सिंपल तरीके से मे बी रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी मिल जाएगा, जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसके बिहार पे जो है आप लोग इजीली ट्रैक कर पाओगे, और यही आपका एक ऑनलाइन प्रोसेस होगा जिसके बिहार पे आप लोग जो है शिशु मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो। और यही तरीका होगा आपके लिए किशोर मुद्रा लोन के लिए भी, एंड यहाँ पे साथ ही साथ आपके तरुण मुद्रा लोन के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने शिशु मुद्रा लोन के क्योंकि वीडियो था तो मैंने शिशु मुद्रा लोन की बात की है। अब कमेंट्स में बताना किशोर और तरुण के ऊपर भी यूको बैंक के इस प्रोसेस से आप लोग किस तरीके से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लेंगे आप लोग, तो उसके बारे में वीडियो बना दी जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, तभी हमको सारी बातें समझ में आएगी प्रोसेस वाइज। एंड यही था हमारे इस वीडियो के अंदर, तो यही था इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। और ये तो बात हो गई यूको बैंक से आप लोग शिशु मुद्रा लोन कैसे ले सकते हो एक नए वे में, एक नए तरीके से। बाकी आपको पता है बैंक ऑफ इंडिया से भी आप लोग तरुण मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो, नहीं पता तो जाके आई बटन पे वीडियो मिलेगी, जाके तुरंत वॉच करें। बाय।